तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बात पर चर्चा करने वाले हैं जो शायद आपको थोड़ा चौंका दे। हम सभी सफलता के पीछे भाग रहे हैं, रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इस भाग दौड़ में हमारा दिमाग, जो हमारा सबसे बड़ा और ज़रूरी इंजन है, क्या वो असल में सिकुड़ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आइए देखते हैं कि ये आखिर कैसे और क्यों हो रहा है। आजकल ना एक अजीब सा ट्रेंड बन गया है। देर रात तक जगना, 10-10 घंटे लैपटॉप के आगे लगातार बैठे रहना, बस कॉफी पीते रहना और आराम बिल्कुल नहीं करना। इसे हमने हसल का बड़ा फैंसी सा नाम दे दिया है, जैसे कि खुद को थकाना कोई मेडल जीतने जैसा हो। लेकिन अगर हम न्यूरोसाइंस यानी मस्तिष्क विज्ञान के नजरिए से इस पूरी पिक्चर को देखें, तो ये हसल कल्चर कुछ और नहीं बल्कि प्योर ब्रेन डैमेज का रास्ता है, लिटरल दिमाग का सिकुड़ना। तो आखिर दिमाग के साथ ये नुकसान हो कैसे रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है एक स्ट्रेस हार्मोन जिसका नाम है कॉर्टिसोल। जब भी हम हद से ज्यादा और लंबा स्ट्रेस लेते हैं और वो स्ट्रेस खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, तो ये कॉर्टिसोल हमारे पूरे शरीर में एक बाढ़ की तरह आ जाता है। और पता है सबसे बुरी बात क्या है? ये जमा हुआ कॉर्टिसोल सीधा दिमाग के न्यूरॉन्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। अंदर ही अंदर ये दिमाग को खोखला करने लगता है। और दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जो इस कॉर्टिसोल का सबसे पहला और सबसे बड़ा शिकार बनता है? वो है हिप्पोकैम्पस। दिमाग का ये बेहद ही खास और नाजुक हिस्सा दरअसल इस लगातार आने वाले कॉर्टिसोल के सैलाब को झेल नहीं पाता। वहाँ के न्यूरॉन्स तेजी से डैमेज होने लगते हैं और पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क टूटने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हिप्पोकैम्पस इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसे थोड़ा ऐसे समझते हैं। ये हमारे दिमाग का कोर कंट्रोल सेंटर है। हमारी मेमोरी, किसी चीज पर फोकस करना, कुछ नया सीखना और यहाँ तक कि हमारे इमोशंस, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। तो जब इस पर हमला होता है ना, तो बड़े बड़े हाई अचीवर्स भी अचानक छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं। फोकस गायब हो जाता है और अंदर से एक अजीब सा अकेलापन और थकान महसूस होने लगती है। और सच बताऊं, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग भी इस बायोलॉजी से खुद को बचा नहीं पाते। दुनिया की मानी जानी न्यूरोसाइंटिस्ट में से एक हैं डॉक्टर वेंडी सुजुकी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दिमाग की रिसर्च में लगा दी, बड़ा नाम कमाया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने खुद ये बात मानी कि इस हद से ज्यादा काम और हसल के चक्कर में वो पूरी तरह से बर्नड आउट, अकेली और मेंटली एग्जॉस्ट हो चुकी थी। मतलब सोचिए, जो इंसान दिमाग का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है, वो खुद अपने दिमाग को नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन कहानी में एक बेहद शानदार ट्विस्ट है। डॉक्टर सुजुकी ने अपने ही थके हुए दिमाग पर एक्सपेरिमेंट किया और एक ऐसी कमाल की बात सामने रखी जिसने उम्मीद की नई किरण जगा दी। उन्होंने बताया न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग ना किसी पत्थर की लकीर की तरह फिक्स नहीं है। उम्र चाहे कोई भी हो, ये अपने आप को हील कर सकता है, नए तरीके से ढाल सकता है और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन सकता है। चोट कितनी भी गहरी हो, रिकवरी हमेशा मुमकिन है। इस पूरी जानकारी को उन्होंने अपनी बुक हेल्दी ब्रेन हैप्पी लाइफ में उतारा है और उसमें उन्होंने 5 ऐसे बिल्कुल प्रैक्टिकल साइंस बैक्ड तरीके बताए हैं जिनसे हम अपने इस मेंटल इंजन को ना सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि इसकी परफॉर्मेंस को अपग्रेड भी कर सकते हैं। चलिए एक एक करके इन 5 हैक्स को समझते हैं और देखते हैं कि इन्हें आज अभी से कैसे शुरू किया जा सकता है। हैक नंबर 1, अपनी बॉडी को थोड़ा मूव कीजिए। और यहाँ पर ये छोटा सा नंबर याद रखिए, 30। सिर्फ 30 मिनट का मूवमेंट, चाहे वो ब्रिस्क वॉक हो या थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग। जैसे ही आप बॉडी मूव करते हैं, दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन नाम के फील गुड केमिकल्स का लेवल तुरंत बढ़ जाता है। ये केमिकल्स दिमाग के लिए एक इंस्टेंट स्पार्क की तरह काम करते हैं। उसके बाद आपका मेंटल फोकस और एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली आसमान छूने लगता है। दरअसल हमें एक्सरसाइज को देखने का अपना नजरिया पूरी तरह से बदलना होगा। हम अक्सर सोचते हैं एक्सरसाइज का मतलब है बस सिक्स पैक एब्स बनाना या फिट दिखना, लेकिन नहीं, असल में ये हमारे दिमाग के लिए प्रीमियम क्वालिटी का फ्यूल है। अगर आपको अपने काम में प्रोडक्टिविटी चाहिए, दिमाग की स्पीड चाहिए, तो शरीर को मूव करना ही होगा। ये कोई फिटनेस चोर नहीं है दोस्तों, ये प्रोडक्टिविटी की असली चाबी है। अब आते हैं दूसरे हैक पर, जो कि काफी मजेदार है। अपने डेली रूटीन को तोड़िए। हमारा दिमाग ना एक ही आदत का बिल्कुल आदी हो जाता है, लेकिन ये तभी ठीक से विकसित होता है जब इसके सामने कुछ नया आता है। नएपन से दिमाग खिल उठता है। जैसे कि ऑफिस जाने के लिए कोई नया रास्ता ले लीजिए या कोई ऐसी नई स्किल सीखिए जिसका आपके रोजमर्रा के काम से कोई लेना देना ही ना हो। या फिर ब्रश ही उल्टे हाथ से करके देखिए।
ये छोटी छोटी नई चीजें दिमाग को नए न्यूरल पाथवेज बनाने पर मजबूर कर देती हैं। तीसरा हैक है स्ट्रेस मैनेजमेंट का है, और यहाँ सिर्फ 4 मिनट का जादू चलता है। जी हैं, सिर्फ 4 मिनट। जब भी आपको लगे कि काम का बोझ या स्ट्रेस आप पर पूरी तरह हावी हो रहा है, बस 4 मिनट के लिए गहरी सांस लीजिए या थोड़ी सी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए। ये 4 मिनट ना आपके नर्वस सिस्टम को एकदम से रीसेट कर देते हैं और उस खतरनाक कॉर्टिसोल को वही रोक देते हैं, इससे पहले कि वो आपकी मेंटल क्लैरिटी को बर्बाद करे। चौथा हैक बहुत ही जरूरी और थोड़ा सा दिल को छूने वाला है। बात यह है कि हमें इंसानी संबंधों की अहमियत समझनी होगी। इस हसल के चक्कर में हम अक्सर सबसे कटकर अकेले पड़ जाते हैं, और अकेलापन ये किसी चोट से कम नहीं है। ये चुपचाप एक साइलेंट किलर की तरह अंदर ही अंदर हमारे दिमाग को डैमेज करता रहता है। पर सच्चा कनेक्शन आखिर दिखता कैसा है? एक तरफ हम घंटों तक फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, हजारों पोस्ट देखते हैं और लगता है कि हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। पर सच बताऊं तो वो खोखला है। उससे लाख गुना बेहतर है कि आप किसी एक इंसान के साथ आमने सामने बैठकर दिल से बातचीत करें। वो एक सच्ची बातचीत आपके स्ट्रेस लेवल को जितनी तेजी से शांत करती है, उतना घंटों का सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कभी नहीं कर सकता। दिमाग को सच में डिजिटल नहीं, इंसानी कनेक्शन चाहिए। और आखिरी यानी 5वां हैक, जो कि सबसे ज्यादा अनिवार्य है, अच्छी नींद। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि सोते वक्त दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोते वक्त आपका दिमाग दरअसल एक मैकेनिक और सफाई कर्मचारी की तरह फुल स्पीड में काम करता है। ये दिन भर इकट्ठा हुए जहरीले टॉक्सिन्स को साफ करता है, मेमोरीज को सही जगह स्टोर करता है और दिन भर के न्यूरल डैमेज को ठीक करता है। इसलिए नींद के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता दोस्तों, ये नॉन निगोशिएबल है। अगर आप हसल या देर रात तक काम करने के चक्कर में लगातार अपनी नींद कुर्बान कर रहे हैं, तो इसका नतीजा बहुत साफ और डरावना है। आपको मिलेगा एक उलझा हुआ, क्लटर्ड और अंडर परफॉर्मिंग दिमाग, बिल्कुल एक ऐसे कमरे की तरह जिसकी सालों से सफाई ही ना हुई हो। ऐसे दिमाग में ना तो आपका फोकस बनेगा और ना ही कोई नई चीज ठीक से याद रहेगी। तो इन सब बातों से हमने आखिर क्या समझा? एक बहुत ही गहरी और कड़ी सच्चाई है। हमारे पास जिंदगी जीने के लिए, सपने पूरे करने के लिए सिर्फ एक ही दिमाग है। दुनिया भर का पैसा कमा लीजिए, दिन रात हासिल कर लीजिए, सब बेमानी है अगर इस सफर में आपका अपना दिमाग ही आपका साथ छोड़ दे और टूटने लग जाए। सफलता का मजा तभी है जब दिमाग उसे एंजॉय करने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हो। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप एक सवाल पर विचार करें। ऐसी कौन सी एक छोटी सी लेकिन एक्शनेबल चीज है जो आप आज अभी से कर सकते हैं अपने इस अनमोल मेंटल इंजन को बचाने के लिए? क्या आप आज 30 मिनट वॉक पे जाएंगे, या शायद बस थोड़ा जल्दी सो जाएंगे, या पर्याप्त पानी पिएंगे? सोचिए इस बारे में और आज ही वो एक पहला कदम उठाइए, क्योंकि याद रखिए, एक स्वस्थ दिमाग ही आपकी एक स्वस्थ और सफल जिंदगी की सबसे मजबूत बुनियाद है। अपना और अपने दिमाग का ख्याल रखिए।